Good morning, children. Today we are going to start a topic silent features of human genome. We have earlier discussed about the human genome. We have discussed many things. Now we are going to discuss about the silent features. पिछला हम लोग ने मेथडोलॉजी वगैरह डिस्कस किया था, अब साइलेंट फीचर डिस्कस करना है. Let us start with the topic. Now you can see on the screen silent features of human genome. मेथडोलॉजी में क्या हुआ था? मेथडोलॉजी में हमें ये पता चला था कि दो मेथड हम लोग ने अलग अलग अपनाए थे, EST एंड सीक्वेंस एनोटेशन, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया है. अब ये जो नया डिस्कशन है, ये हम लोग ह्यूमन जीनोम से जो हमें चीज़ें पता की, जो सीक्वेंसिंग हुई ह्यूमन जीनोम की, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें पता चली उसके बारे में डिस्कस करना है. तो देखिए, हम लोगों को पहले से ही वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव समथिंग अराउंड 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इन अ ह्यूमन जीनोम, बट दैट वाज एन अप्रॉक्सीमेट फिगर. दिस फिगर इज नॉट अप्रॉक्सीमेट, दिस इज जेन्युइन फिगर. 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ पे मिलियन वर्ड आएगा. मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन जीनोम, विच इज अ बिग थिंग. इतना प्रेजेंट था ह्यूमन जीनोम में. जब सीक्वेंसिंग हुई तो पता चला. जो एवरेज जीन था वो 3000 बेस पेयर का था, देखिए दिया हुआ है, बट साइज वाज वेरी कर रहा था. जैसे कि डिस्ट्रॉफिन जीन मिलियंस ऑफ बेस पेयर का था. टोटल नंबर ऑफ जीन्स विच वाज एस्टिमेटेड 30,000, वो इट वाज मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेट. पहले हम लोग एस्टिमेट लगा रहे थे कि 80,000 से 1,40,000, फ्रॉम 80,000 टू 1,40,000 genes are present, but that was not the case. Only about 30,000 genes are present. More than 99%, it is not 90%, 99% of the genes are same in all people. तो 99% genes क्या पाए गए? सिमिलर पाए गए, सेम पाए गए. 99% genes जो है that are similar in all people. The functions of unknown gene is about 50% of the genes we don't know the proper function. क्या फंक्शन करता है ये हमें नहीं मालूम है 50% जीन्स में. जीन्स तो का तो पता है, लेकिन ये नहीं मालूम कि फंक्शन उसका क्या है. तो द लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर अ प्रोटीन. इसका मतलब ये है कि मोर देन 98% ऑफ द जीनोम डू नॉट कोड फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोटीन, एंड दीज आर कॉल्ड एज इंट्रॉन्स. आप जानते हो, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है एक्सॉन और इंट्रॉन. तो एक्सॉन वो पार्ट होते हैं जो कि आरएनए और प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं. कम से कम आरएनए में तो कन्वर्ट होते ही, लेकिन 98% जीन तो आरएनए में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है. डीएनए 98% डीएनए जो आरएनए में कन्वर्ट नहीं होता, और ना ही प्रोटीन में कन्वर्ट होता है. इसका मतलब ये है, ये कौन सा पार्ट है? ये इंट्रॉन्स है. तो इंट्रॉन्स फंक्शन क्या करता है? इंट्रॉन्स जो है ये इट शेड्स लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डायनेमिक्स. पहले के समय हो सकता है वही इंट्रॉन फंक्शनल रहा हो, आज से बहुत समय पहले. आज वो फंक्शनल नहीं है. तो एक तो वो क्रोमोसोम का डीएनए का पार्ट है, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है. क्रोमोसोम के भी स्ट्रक्चर का पार्ट है वो. उसका भले फंक्शन ना हो, लेकिन पहले कभी रहा होगा, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है उसका, और हो सकता है आगे वो फंक्शनल हो जाए, वी डोंट नो. ओके, repeated sequences make a very large portion of human genome. जो repeated sequences होते हैं, ऐसा देखा गया, जो tandem repeats हैं, जैसे ATGC, इस टाइप की repeats, ये ऐसा देखा गया कि बहुत सारे regions present होते हैं repeated sequences. Repeated sequences are stretches of DNA that are repeated many times, sometimes 100 to 1000 times. इनकी कोई कोडिंग फंक्शनल नहीं होते, किसी तरह से ये फंक्शनल तो नहीं होते, लेकिन ये उसके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, फंक्शन और डायनेमिक्स में इनका रोल है. ऐसा देखा गया कि क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, उसमें सबसे ज़्यादा जीन्स हैं,
2968, ये देखिए, और वाई क्रोमोसोम जो कि मेल में प्रेजेंट होता है उसमें सिर्फ 231 जीन्स प्रेजेंट है। साइंटिस्ट ने 1.44 मिलियन लोकेशंस का पता किया है जहां पे सिंगल बेस पेयर डिफरेंसेस हैं सिर्फ, जिसको हम बोलते हैं SNP। दिस इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज SNPs। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें ये बताएगी कि हो सकता है वहाँ पे म्यूटेशन हुआ और इसकी वजह से हुआ। और इफ़ यू कंपेयर इट विथ अ नॉर्मल पर्सन, सपोज अ पर्सन इज इल एंड देयर इज अ पर्टिकुलर चेंज इन द सीक्वेंस, दूसरे नॉर्मल इंडिविजुअल में वहाँ पे वो बेस पेयर एकदम सही हो, तो इससे ये हमें पता चल सकता है कि उस बेस पेयर की वजह से कौन सी बीमारी हो रही है। तो दैट इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वी कैन get it from here. Okay, now applications and future challenges. HGP Human Genome Project was completed in 2006. 13 साल का प्रोजेक्ट था लेकिन लग गए 16 साल, 16 years लग गए। Now many things we were able to know because of HGP as such. हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों का पता लगाया और इससे आगे भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल फ़ायदा कैसे होगा, सारी सीक्वेंसिंग पता चल गई विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड इन फ्यूचर वी मे बी एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ अ जीन। जिस जीन का फंक्शन हमें पता नहीं है, वी बी एबल टू फाइंड इट आउट, एंड मेनी ऑफ द जीन्स आर एसोसिएटेड विथ, if suppose there are changes, there are mutations in that particular gene, they can be associated with various kind of genetic disease, and in near future we may be able to cure such genetic disease with the help of a genetic engineering. So it has a role to play. Okay, अब ये देखिए कार्योटाइप ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का जो हर क्रोमोसोम एक जैसे शेप और साइज का नहीं होता है, यहाँ इससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप देखिए क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3, 4, आप देख रहे हो शेप और साइज वेरी कर रहा है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द होम असाइनमेंट। नेम द क्रोमोसोम विच हैज मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर ऑफ जीन। तो वाई क्रोमोसोम मिनिमम है और फर्स्ट क्रोमोसोम मैक्सिमम है। What % of genome codes for a protein? Only about 2%. SNP के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शंस ऑफ इंट्रॉन्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।